हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 2 मार्च 2024। अभी अभी एफआईएस के डेटा अपडेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस इंडेक्स में आप ऑप्शन कर सकते हैं कल के लिए, सारा डिस्कशन करेंगे। आज अगर आपने देखा हो तो निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है, क्या 22,500 कल टच कर सकता है। देखो, कल स्पेशल सेशन है, केवल 2 घंटे की बात है, यानी 9:15 टू 10 o'clock और फिर 11:30 टू 12:30, ये दो टाइमिंग पे आपका मार्केट ओपन होगा। सो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना, फिर रेस्ट मंडे को होगा, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। एफआईएस डीआईएस दोनों ने बाइंग किए, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पर देखो सेलिंग है। अब इस सेलिंग को समझ के चलना कि सेलिंग तो है, दैट इज साइडवे टू बुलिश, है ना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर छोटी सी बाइंग है, बट हाँ स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ देखो आप 5,300 करोड़ की बाइंग। सो ये भी आपका पॉजिटिव सिनेरियो, यानी बड़ा गैप अप हो जाए नो डाउट, फिर हमें चेज नहीं करना, बट अगर साइडवे होता है तो एक बुलिश मूवमेंट पॉसिबल है। सेकेंड बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग है, तो दोनों साइडवे टू बुलिश है। आप इस चक्कर में मत रहना कि हाँ मार्केट अब बहुत बड़ा करेक्शन लेगा, बड़ा करेक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा अब, है ना। हाँ ये है कि बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर थोड़ा करेक्ट हो सकता है, बट मिड कैप निफ्टी में बात करें तो मिड कैप निफ्टी कल के लिए ऑप्शन बायर का दिन रहेगा, यानी वहाँ पर अगर आप देखो 2,300-2,400 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग की है इन्होंने, यानी यहाँ एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है मिड कैप निफ्टी में। रेस्ट स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस में ऐसे ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है। तो इस डेटा की बात करूँ तो साइडवे टू बुलिश है और थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश है ना। बुलिश ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने बाइंग कर रखी है और ये जनरली इंडेक्स के ही स्टॉक्स को बाय करते हैं। जो एफआईएस है, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो जनरली स्टॉक्स के फ्यूचर, जब स्टॉक के को बाय कर रखा है उसे ऊपर लेके जाएंगे तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। विक्स की बात करें तो विक्स भी डाउन हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव सिनेरियो। अभी 15 के ऊपर ही है, तो मूवमेंट आपके शार्प होंगे, है ना। सेंसेक्स 1.7, निफ्टी 1.6%। चलो बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, लास्ट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। अभी क्या है कि अगर 22,350 तोड़ता है तो 22,430 एंड देन 530 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। नीचे जब तक अब ये 280 को नहीं तोड़ता तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। 280 टूटता है तो 220 एंड देन 150 तक के लेवल आपको नीचे दिख सकते हैं। साथ में हमें एसएल जरूर लेके चलना है, तो एसएल हमारा क्या रहेगा। एसएल की बात करूं तो आपका एसएल रहेगा 310, 22,310 फॉर बाइंग। एंड अगर सेलिंग की बात करूं, यानी बाइंग अभी नहीं, यानी अगर 350 के ऊपर निकलता है तब बाय करेंगे, तो 310 आपका एसएल होना चाहिए। और अगर 385 के नीचे 285 के नीचे जाता है या 280 के नीचे जाता है तो उस टाइम पे आपका एसएल भी मार्क होना चाहिए। सो दैट इज़ 325, 22,325। सो दैट इज़ योर एसएल। ये चीज़ें ज़रूर लेकर चलना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखो, बैंक निफ्टी जिस वे में गिरा था, काफ़ी दिनों में गिरा था और एक ही दिन में पूरा बाउंस कर गया। अब क्या है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस फेस किया था। अगर 47,360 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 47,600 एंड 47,900 तक का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एसएल लेके चलना है 47,250, दैट इज़ योर एसएल। एंड अगर 140 अगर टूटता है तो फिर आपको 900 तक का मूवमेंट दिखेगा, 900 पे बुक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 720 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना, है ना। 720 अगर दिख रहा है तो नो डाउट मिनट से पहले बुक कर लेना, फिर वापस हो सकता है यहाँ से एक बाउंस आपको देखने को मिले। सो दैट्स अबाउट द बैंक निफ्टी। एसएल अगर सेलिंग साइड की बात करूँ तो सेलिंग साइड का एसएल रहेगा 47,260, 47,260। तो ये चीज़ ज़रूर नोट कर लेना कि एसएल हमें ज़रूर लगा के चल रहे हैं ना, छोटे से एसएल है, बट हाँ इनसे क्या होता है, कैपिटल मैनेज रहता है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन 22,340 के अराउंड क्लोजिंग दिए, 300 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 300 पर अभी रेजिस्टेंस भी है,
ठीक है। जैसे ही थोड़ा ऊपर यहाँ अगर सर्वाइव भी करता है ना ये 350 के ऊपर, क्योंकि 350 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है आज के लाइफ हाई के ऊपर 15-20 मिनट, तो देखो इन्हें भी निकलना पड़ेगा 22,200 और इन दोनों को, तो दोनों एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको ये 400 तक का मूवमेंट, 450 तक का मूवमेंट इजीली दिखाएगा। एंड अगर वहाँ पर भी सर्वाइव करता है तो इन्हें निकलना पड़ता है, तो इसलिए ये 500 तक का मूवमेंट, 500 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ एक बार 500 टूटा तो फिर ये 23,000 की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सपोर्ट की बात कर लेता हूँ, देखो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 32 लाख, 40 लाख, 33 लाख इस वे में रेजिस्टेंस है, बट सपोर्ट अगर देखोगे तो 200 पर ही सपोर्ट आपका 64 लाख का है, यानी आज ही आप यहाँ देखेंगे तो 52 लाख का एड ऑन हुआ है, 100 पर देखेंगे तो 50 लाख का, यानी जितना यहाँ एड ऑन हुआ है उतना यहाँ टोटल नहीं है। इस चीज़ को समझ के चलना, यानी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 80% तो नो डाउट हम बुलिश ही रहेंगे, बट हाँ 20% का भी ध्यान रखना है, इसीलिए हम एसएल की बात कर रहे हैं कि एसएल लगा के चलेंगे, एसएल हिट हो जाता है कोई बात नहीं, दोबारा उस रेंज में जाता है फिर बाई कर लेंगे, छोटे छोटे एसएल देते रहोगे तो बड़े टारगेट जरूर बुक होते हैं ना। तो ये तो हो गई सपोर्ट की बात। तो कहाँ हम बाय कर सकते हैं, 200 पे हम कॉल बाय कर सकते हैं एंड 100 पे हम फिर से कॉल बाय कर सकते हैं। वैसे 100 तक जाना अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा, हाँ 200 पर आपको चांसेस मिल सकते हैं। नीचे जाता है, यानी अगर 350 पे खुला नीचे गया और फिर वापस 300 के ऊपर आया तो भी आप कॉल बाय कर सकते हैं। ये सिनेरियो याद रखना, इसमें क्या है, नीचे जाना चाहिए, नीचे थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए, फिर ऊपर आएगा तो ही कॉल बाय, नीचे गिरते टाइम पे कॉल बाय नहीं होगा, है ना, क्योंकि 338 पर है, थोड़ा बहुत तो नीचे ऊपर होगा इसलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दैट इज़ पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, तो 500 पर नो डाउट हमारा पुट बनेगा। एंड इसके बाद या इससे पहले अगर हम बात करें तो 400 पे हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सिनेरियो क्या है, 50 पॉइंट का एसएल रहेगा एंड 150 पॉइंट्स के टारगेट रहेंगे। जैसे ही 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो फिर हमें एसएल को शिफ्ट करना है कोस्ट टू कोस्ट, फिर 50 पॉइंट जाता है तो फिर हम 50 पॉइंट के बेनिफिट पे, एंड फिर 50 पॉइंट जाता है तो हम बुक कर लेंगे। इस वे में आपको प्लानिंग करनी। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, देखो बैंक निफ्टी 47,300 के राउंड क्लोजिंग दिए, और यहाँ पर अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 47,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 21 लाख के ऑप्शंस राइटर बैठे हुए हैं। उसके बाद एक सपोर्ट है आपका 800 पे, तो एक तो हम 47,050 पर हम कॉल बाय कर सकते हैं, एंड सेकंड 46,800 यहाँ पर भी हम कॉल बाय कर सकते हैं। दो जगह हम कॉल बाय कर सकते हैं। वंस अगेन 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा, यानी एसएल रहेगा, एंड 250 to 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। जैसे 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है कोस्ट टू कोस्ट आना है, फिर 100 पॉइंट जाता है तो 100 पॉइंट के बेनिफिट पे आना है, एसएल को ट्रेल करना है ना, फिर आपका 50 to 100 पॉइंट जाता है, आपको बुक कर लेना। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। कहाँ कॉल ट्राई कर सकते हैं, पुट कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो पुट के लिए अटैम्प्ट जो बनेगा दैट इज एक तो 47,550 पर, 550 पर, ठीक है, और सेकंड आपका अटैम्प्ट बनेगा 48,050 पर, 48,050 पर। दो जगह आपके पुट के अटैम्प्ट बनेंगे, एंड वंस अगेन 100 पॉइंट का रिस्क एंड 250 to 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। बट हाँ जैसे 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है इंडेक्स, तो फिर आपको शिफ्ट कर लेना है अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट पे। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है ना। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट द वीडियो एंड सपोर्ट द चैनल, ठीक है। थैंक यू।